Hello everyone, welcome to B2E Pariksha Mantra. This is Rachna. So students, आज कुछ हम स्मॉल टॉपिक्स और सिंपल टॉपिक्स को पढ़ेंगे. ठीक है. सो हियर द फर्स्ट टॉपिक इज वाटर. ठीक है. एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं. तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज वाटर. सो 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. ठीक है. मैक्सिमम जो है अर्थ का जो मेजर पोर्शन है दैट इज कवर्ड विद वाटर. सो हियर इन नेचर देयर एग्जिस्ट वाटर साइकिल. ठीक है. और वाटर साइकिल से को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इवोपोरेशन आप सब जानते ही हैं कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपोरेशन. तो वाटर साइकिल में इवोपोरेशन का सबसे ज़्यादा मेन रोल है क्योंकि इन द सनी डे in daytime sun directly provides heat for evaporation to the water outside in the environment. ठीक है. जितने भी सीज हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, क्या होता है कि सन की प्रेजेंस में जो मेजर जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में इवोपरेट हो जाता है. ठीक है. सो वाटर इन द शेड गेट इवोपरेटेड बिकॉज द एयर इन द सराउंडिंग गेट्स हीटेड. और जो मतलब जो वाटर शेड में होता है वो भी क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, क्योंकि जो सराउंडिंग की एयर है वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है. हीट की वजह से क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है. ठीक है. तो दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द शेड. तो इस तरह से जहाँ डायरेक्ट हीट आ रही है तो वहाँ तो इवोपरेशन होगा ही, लेकिन जहाँ पर शेडी एरिया है वहाँ पर भी इवोपरेशन मतलब वाटर से होता है, क्योंकि जो नियर बाय जो एयर होती है वो वार्म हो जाती है, और जिस वजह से क्या होता है जहाँ पर शेडी एरिया है वहाँ पर भी वाटर का इवोपरेशन हो जाता है वार्म एयर की वजह से. सो हीट और इंक्रीज इन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर इवोपोरेशन. ठीक है. हीट और इंक्रीज इन टेम्परेचर ये दो फैक्टर हैं इवोपोरेशन के लिए. सो इवोपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, देयरफॉर वी रेयरली नोटिस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर. क्योंकि इवोपोरेशन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, तभी आप एक अगर बकेट में पानी रखा है तो आप इवोपोरेशन का प्रोसेस जो है वो आप मतलब तुरंत नोटिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है. नेक्स्ट, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. प्लांट भी वाटर का लॉस करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. ठीक है. देन उसके बाद जब वाटर इवोपरेट हो जाता है सो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है जिसके वजह से क्या होता है, क्लाउड फॉर्म होते हैं, एंड अगेन बाय इन द फॉर्म ऑफ रेन और हेल और स्नो वाटर जो है फिर ग्राउंड पर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है. और इस तरह से जो वाटर साइकिल है वो जो है सर्कुलेशन जो है वाटर का चलता रहता है. सो द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड. ओशन और लैंड के बीच में जो सर्कुलेशन है वाटर का वो चलता रहता है. ओशन से इवोपरेट हुआ पानी, वाटर. ठीक है. एयर्स में कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, क्लाउड्स बने एंड रेनफॉल, हेल एटसेट्रा के थ्रू जो वाटर है बैक टू ग्राउंड. ठीक है. रिवर्स में, लेक्स में. सो इस तरह से जो साइकिल है वाटर साइकिल जो है ये कंटिन्यूस चलती रहती है नेचर में. ठीक है. एंड दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड. और इस तरह से जो वाटर का सप्लाई है वो लैंड पर बना रहता है. ठीक है. व्हाट इफ इट रेन्स हेवीली. तो अगर रेन हेवीली होगा, ज़्यादा बारिश होगी तो यस, तो क्या होगा, सिचुएशन क्या आ जाती है, फ्लड की सिचुएशन आ जाती है. इन अवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन. ठीक है. मानसून सीजन में इंडिया में ज़्यादातर जो होती है बारिश ज़्यादा होती है. ओके. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. तो जब पानी कम आएगा, मतलब रेनी मतलब बारिश कम होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो फ्लड सिचुएशन आ जाती है, बारिश कम होगी तो ड्राउट, सूखा की सिचुएशन आ जाएगी. द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो ड्राउट कंडीशन में जो सूखी की कंडीशन आ जाती है, अगर हमने वाटर स्टोर करके रखा है रेनी सीजन का या किसी और अदर फॉर्म में, ठीक है, यानी कि वाटर को स्टोर करना इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है. द बेसिक आइडिया इज कैच द वाटर वेयर इट फॉल्स. The amount of usable water is limited on the earth, so it needs to be used carefully. जो वाटर है अर्थ पर लिमिटेड है, जो यूज़ करने वाला पानी है दैट इज़ लिमिटेड. सो हमें वाटर का जो है यूज़ है वो केयरफुली सही तरीके से सही जो है उसका यूज़ करना चाहिए वाटर का. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज एयर अराउंड अस. अ वेदर कॉक. It shows the direction in which the air is moving at that place. Air is found everywhere. We cannot see air but we can feel it. Yes, हम air को देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं. Air in motion is called wind.
एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, ठीक है, ये कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड एयर कंटेन्स वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मोक, ठीक है। तो एयर में ये सब जो गैसेस का क्या है मिक्सचर रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन टुगेदर मेकअप 99% ऑफ द एयर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की होती है। ऑक्सीजन इज 21% एंड नाइट्रोजन इज 78%, ठीक है, 78% स्टूडेंट्स, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है 21% होता है, ठीक है। द रिमेनिंग 1% इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल, वाटर एंड सॉइल में ये प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, जो बर्निंग है दैट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमोसफेयर, ठीक है। एंड एटमोसफेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, एटमोसफेयर की वजह से जो है अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। एक्वाटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व एयर इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन, जबकि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एयर के और वाटर, ठीक है। तो ये दो छोटे और बहुत सिंपल टॉपिक्स मैंने आपको बताए आज, ठीक है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।